हेलो स्टूडेंट्स, डीएमएलटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएमएलटी की 4th सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 का हमारा क्या नाम है? यूरिन एनालिसिस। आज हम यूनिट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारे इसमें क्या क्या है आपका नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन में क्या क्या आ जाता है। फिर उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। फिर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे आपके प्रोटीन की, शुगर की, बाइल सॉल्ट्स की, कीटोन की, बाइल पिगमेंट की, यूरोबिलिनोजन की और ओकल्ट ब्लड की। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी ग्लाइकोसूरिया और एल्ब्यूमिन यूरिया के बारे में। फिर हमारे यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे आपके सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स। फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो है सब सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूरिन एनालिसिस होता क्या है। व्हाट इज यूरिन एनालिसिस? यूरिन एनालिसिस यूरिन एनालिसिस is physical and chemical examination of urine। यूरिन एनालिसिस क्या है बच्चा हमारा? यूरिन एनालिसिस क्या है हमारा? फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जो है फिजिकली और केमिकली क्या करना, एग्जामिनेशन करना। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारा यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, उसका वॉल्यूम चेक करना, यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन का पीएच, ऑर्डर मतलब स्मेल कैसी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये सब क्या है किस में आते हैं हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में। केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? केमिकल एग्जामिनेशन में जो है हम जो हमारे ये प्रोटीन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट एंड पिगमेंट, ऑकल्ट, इन सभी का क्या करते हैं हम डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है कि हम यूरिन एनालिसिस करते क्यों हैं? यूरिन एनालिसिस हम क्यों करते हैं? यूरिन एनालिसिस is performed to detect disorders such as renal disorders and urinary tract infection। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम करेंगे कि यूरिन क्या होता है हमारा। अच्छा, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं उसी के बारे में बताने हम देखेंगे कि यूरिन क्या है। यूरिन क्या है आपका? यूरिन is a waste product। यूरिन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटेड बाय द किडनी आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, यूरिन क्या है हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट है।
जो कि हमारी बॉडी से किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है, किडनी के द्वारा। किसके बाद, जब हमारा ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद किडनी में क्या होता है, हमारा ब्लड जो है फिल्टर किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। मतलब कि हमारी यूरिन में कौन कौन से सॉलिड पार्टिकल्स और क्या क्या पाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नॉर्मल हम यूरिन का पोजीशन पढ़ेंगे। तो हमें क्या है, आपका जो है एक अडल्ट जो है, एक नॉर्मल अडल्ट जो है डेली जो है हमारी बॉडी से कितना है 1 से 2000 जो ml जो यूरिन हमारी बॉडी से क्या होता है पास आउट होता है डेली। ठीक है, यूरिन यूरिन में जो है हमारा 95% वाटर पाया जाता है और बाकी का जो 5% होता है उसमें जो अदर जो है सॉलिड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, यूरिन की जो आपकी यूरिन में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारी यूरिन में जो है कुछ ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारी डेली 24 आवर्स के यूरिन में क्या करती हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं, हमारी बॉडी से ये क्या करती हैं रिमूव होती हैं। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जिनकी क्वांटिटी हमने इसमें लिख रखी है। तो क्या है, सबसे पहले आता है हमारा सोडियम। सोडियम जो है हमारा डेली जो है 3 से 4 ग्राम हमारी यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से। पोटेशियम है, पोटेशियम जो है हमारा 1.5 से 2.0 ग्राम होता है। क्लोराइड्स जो है हमारे 9 से 16 ग्राम जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। कैल्शियम जो है 0.1 से 0.3 ग्राम। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो है 1 से 1.5 ग्राम। मैग्नीशियम जो है हमारा 0.05 से 0.2 ग्राम। फिर हमारा यूरिया आता है, यूरिया जो है हमारा 25 से 30 ग्राम जो है हमारी बॉडी से डेली एक्सक्रीट आउट होता है। फिर क्रिएटिनिन है, ये जो है हमारा 1 से 1.8 ग्राम बॉडी से रिमूव होता है। यूरिक एसिड जो है हमारा 0.3 से 1.0 ग्राम। क्रिएटिन जो है हमारा 60 से 150 मिलीग्राम होता है। फिर हमारी कीटोन बॉडीज होती हैं जो कि 3 से 15 मिलीग्राम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। फिर कुछ जो हमारे विटामिन होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं, ये जो हमारे जो बॉडी से जो है यूरिन के थ्रू जो है स्मॉल क्वांटिटी में एक्सक्रीट होते हैं डेली। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक केमिकल एग्जामिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे प्रोटीन का, ग्लूकोज का, कीटोन बॉडी, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, यूरोबिलिरोजन एंड ओकल्ट। तो बच्चों जो है हम एक एक करके इन सब के एस्टिमेशन मेथड करेंगे, इनका टेस्ट
कि हमारे यूरिन में के प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है, इन सब का हम एस्टिमेशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे आपके प्रोटीन। सबसे पहला एस्टिमेशन में आता है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों, यूरिनरी प्रोटीन का डिटरमिनेशन के लिए हम एक मेथड परफॉर्म करेंगे। तो हमारे मेथड का क्या नाम है? सल्फोसैलिसिलिक एसिड। सल्फोसैलिसिलिक एसिड क्या है बच्चों कि ये जो हमारा प्रोटीन का जो एक्चुअल में जो नेचुरल फॉर्म होती है उसको क्या कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को डीनेचर्ड कर देता है। मतलब कि जो हमारी प्रोटीन सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, उसको क्या कर देता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? तो क्या है, अगर आपकी यूरिन में क्या है, यूरिन में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? वो आपके सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हम उसमें जो है सल्फोसैलिसिलिक एसिड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे प्रोटीन जो है, जो कि हमारे सॉल्युबल फॉर्म थे, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे वाइट पीपीटी में, वाइट प्रेसिपिटेट में। ठीक है, वाइट पाइडोर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका सल्फोसैलिसिलिक एसिड जो है वो डीनेचर कर देता है स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चों, क्या कर देता है? डीनेचर कर देता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। फिर क्या है, एसिड जो है आपका कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म, प्रोटीन के सॉल्युबल फॉर्म को इनसॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, जो अगर हमारे मिक्सचर में आपको टॉप पे टर्बिडिटी दिखती है, तो उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट है? आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। टर्बिडिटी क्या होती है? आपकी गंदगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, हमारा इस मेथड का प्रिंसिपल है। फिर हम इसके बाद करेंगे आपका प्रोसीजर। तो जब हम प्रोसीजर देखेंगे, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे और क्या लेंगे, एक ही टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें जो है हम 3 से 4 ml क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज यूरिन लेंगे। जो हमारा सैंपल जो है हमारा यूरिन है, यूरिन को क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। फिर उसमें से सेंट्रीफ्यूज जो हमारा यूरिन है उसमें से हम 3 से 4 ml लेंगे टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या करेंगे, हम जिसमें हमारा यूरिन है उस टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप क्या कर देंगे, आपका सल्फोसैलिसिलिक एसिड डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जब हमने उसमें एसिड डाल दिया है तो हम उसके क्या करेंगे, टर्बिडिटी ऑब्जर्व करेंगे। टर्बिडिटी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 5 मिनट। तो क्या देखेंगे हम, ऑब्जर्व क्या करेंगे, क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन में, कि अगर हमारे 5 मिनट के बाद क्या है, हमारे मिक्सचर के टॉप पर जो है टर्बिडिटी नहीं है, तो क्या होगा, हमारा प्रोटीन एब्सेंट होगा। अगर हमारे टॉप पे टर्बिडिटी क्या है, बन गई है, प्रेजेंट है, तो क्या है, प्रोटीन हमारा प्रेजेंट है। यूरिन में क्या है, प्रोटीन हमारा प्रेजेंट है। तो बच्चों, ये था हमारा प्रोटीन का एस्टिमेशन टेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको इसके अलावा प्रोटीन का डिटरमिनेशन के लिए हम एक और मेथड का यूज करते हैं, वो है हमारा हीट टेस्ट मेथड। हमारा इसका दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारा इसका, हीट टेस्ट मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है बच्चों इसका? तो बच्चों, हमारा हीट टेस्ट मेथड में क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल जो है हमारा सेम एज जो है सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड की तरह है। पर इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर किस तरीके से करेंगे, आपके
हीटिंग देके हम इसको हीट करके क्या कर देंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, डीनेचर कर देंगे। मतलब एक्चुअली में जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, हम डिस्टर्ब कर देंगे। फिर क्या है, जो हमारा डीनेचर प्रोटीन जो है हमारा, फिर हमें कैसा दिखाई देने लग जाएगा, आपका वाइट प्रेसिपिटेट दिखाने लग जाएंगे। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्बिलिटी, अगर हमें टर्बिडिटी क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में क्या प्रेजेंट है, आपके यूरिन सैंपल में क्या प्रेजेंट है, आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका हम फिर नेक्स्ट हम प्रोसीजर करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रोसीजर है हमारा इसका हीट टेस्ट मेथड का। इसमें क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें क्या लेंगे, 5 से 10 ml हमारा क्लियर यूरिन लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब हमने आपका यूरिन लिया है, उसका जो ये ऊपर का पोर्शन है, इसको क्या करेंगे हम, जो हमारी फ्लेम है, फ्लेम पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, फ्लेम पे हीट करने के बाद क्या क्या करेंगे, ये जब बॉईल होने लग जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, आपकी क्या हो जाएगी, टर्बिडिटी बनने लग जाएगी। जब टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, बन जाएगी, तो इसमें हम एक दो ड्रॉप क्या डाल देंगे, आपके ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर हम एसिड डालने के बाद इसको क्या करेंगे, दोबारा रीबॉईल करेंगे। ठीक है, रिबॉईल करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम जब ऑब्जर्व करेंगे रिबॉइलिंग के बाद, तो क्या होगा, अगर हमारी टर्बिडिटी है नहीं है तो क्या होगा, प्रोटीन एब्सेंट होगा। अगर हमारी टर्बिडिटी प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, तो प्रोटीन क्या है, आपका प्रेजेंट है। बच्चों ये था हमारे प्रोटीन का, हमने 2 मेथड करे थे। एक तो करा था हमने सल्फोसैलिसिलिक मेथड और एक कराया हमने हीट टेस्ट मेथड। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे आपका हमारे यूरिनरी प्रोटीन्स का करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकली हमारे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इन्हें मतलब क्यों करते हैं इन टेस्ट को क्लिनिक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी क्लिनिकली सिग्निफिकेंस क्या है यूरिनरी प्रोटीन्स का, तो क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे करेंगे प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है, आपका अब नॉर्मल इंक्रीज, आपका मतलब जो है हमारे यूरिन में क्या है, आपका प्रोटीन जो है अननॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है, तो उसको उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आपको प्रोटीन यूरिया। तो क्या होता है, इसमें जो है कंडीशन आपकी किससे, रीनल कंडीशन से जुड़ी हुई होती है। मतलब मेनली क्या है आपका, अगर आपकी जो है यूरिन में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा मिल रही है, तो वो हमारी कौन सी डिजीज से रिलेटेड होंगे, आपकी किडनी से। ठीक है, रीनल मतलब क्या है, किडनी। ठीक है, तो वो हमारी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें हो सकता है हमारा हाइपरटेंशन, फिर क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, कुछ क्या होता है हमारी क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर, तो उसमें क्या होती है, हमारी जो है प्रोटीन्स एक बार एब्जॉर्ब हो गई, फिर उसके बाद क्या होती है, रीएब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन होती है प्रोटीन्स की। तो क्या होता है, जब हमारी ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किस कारण होता है, मतलब कुछ जो है हमारी मोलिकुलर वेट जो होता है कम होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, कम मोलिकुलर वेट की होती है, तो वो क्या होती है कि
कम्प्लीटली क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हमारी किडनी में। तो क्या होता है, तो उनसे क्या हो जाता है कि हमारी जो फिर उसमें किस में पाई जाती है, हमारी यूरिन में। तो इनसे रिलेटेड कंडीशन क्या क्या हो सकती है हमारी, इससे हो सकती है सिस्टिनोसिस, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस और पाइलोन नेफ्रिटिस। ठीक है, फिर हमारी कुछ पाई जाती है प्रोटीनूरिया, जो है हमारे प्री रीनल कंडीशन में पाया जाता है। प्री रीनल मतलब किडनी से पहले। तो उससे हमारी कौन कौन सी कंडीशन में हम देख सकते हैं, आपका डिहाइड्रेशन में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में और फीवर में जो है हम प्रोटीनूरिया कंडीशन को क्या सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके प्रोटीनूरिया कल्चर हमारा जो है पोस्ट रीनल कंडीशन में मिलता है, मतलब कि किडनी में जो किडनी के बाद जो हमारी आपकी जो पेल्विस है, आपका ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना किडनी के बाद जो है, तो उसमें भी क्या देख सकते हैं हम, प्रोटीनूरिया को देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेशंस प्रेजेंट होते हैं हमारे पेल्विस, ब्लैडर, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, मतलब ये तो थी हमारी प्रोटीन की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका ग्लूकोज का एस्टिमेशन। सेकेंड हमारा केमिकल टेस्ट किसका है, आपका ग्लूकोज का। डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिनरी अब इसमें बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, आपके ग्लूकोज का एस्टिमेशन टेस्ट करेंगे। तो बच्चों हम अब आपके ग्लूकोज का कर रहे हैं डिटर्मिनेशन टेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो हमारे टेस्ट का क्या नाम है आपका, यहाँ पे बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव टेस्ट। हमारे ग्लूकोज का टेस्ट का क्या नाम है, बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि बेनेडिक्ट रिएजेंट को हीट करेंगे आपके 8 ड्रॉप यूरिन के साथ। ठीक है, यूरिन के साथ अगर जब हमने उसको हीट कर दिया है, तो बच्चों क्या था कि जो बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है उसको हम 8 ड्रॉप यूरिन के साथ हीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे अगर हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में, तो जो हमारे रिएजेंट में प्रेजेंट है क्यूप्रिक आयन, जो हमारे रिएजेंट में प्रेजेंट है, बेनेडिक्ट रिएजेंट में प्रेजेंट है, वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यूपस आयन में। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें जो है हम अल्कलाइन मिरर दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन मिरर हमारा कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे रिएजेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, हमारा ब्लू कलर होता है हमारा बेनेडिक्ट का ओरिजिनल कलर। तो क्या होता है, जब रिएक्शन के बाद क्या करता है, ये चेंज होता है, ब्लू से ये चेंज हो जाता है ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में और रेड में, अकॉर्डिंग जो हमारे ग्लूकोज की सैंपल में, यूरिन के सैंपल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसकी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ब्लू बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका प्रोसीजर। तो बच्चा हमारा ग्लूकोज का प्रोसीजर क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि आप जो है 5 ml टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हम पार्शियल पिपेट का यूज़ करके 8 ड्रॉप किसकी डाल देंगे, यूरिन की डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको केयरफुली क्या करेंगे, हीट करेंगे बर्नर पर। हम इसे डायरेक्टली बर्नर पे भी हीट कर सकते हैं और हम इसे बॉइलिंग वाटर में भी रख के क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। कितने देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। फिर क्या करेंगे, इसके बाद बॉइलिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको कूल करेंगे टैप वाटर पे। टैप वाटर के अंदर क्या करेंगे, कूल करेंगे, या फिर हम इसे बीकर के अंदर जिसमें क्या है हमारा टैप वाटर है उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। फिर उसके क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कलर को। ठीक है बच्चों।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम इसकी, नहीं बच्चे इसमें जो है ग्लूकोज के प्रोसीजर को डायग्रामेटिकली समझाया गया है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें क्या करा है आपने, हमने डाला है बेनेडिक्ट रिएजेंट 5 ml, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया बच्चों, हमने यूरिन की 8 ड्रॉप ली है, किसकी हेल्प से, पास्चर पिपेट। ये बच्चों ये है हमारी पास्चर पिपेट, इसकी हेल्प से क्या करा हमने 8 ड्रॉप किसकी लिए, यूरिन की। फिर यूरिन की लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे फ्लेम पर। यह हमारा फ्लेम पर क्या करेंगे, बॉईल करेंगे 5 से 10 मिनट। जब ये बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कूल डाउन करेंगे बीकर के अंदर, ठीक है बच्चों। बीकर में रख के इसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे इसके कलर। बच्चों ये डायग्रामेटिक क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट का क्या है प्रोसीजर है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है हम इसका करेंगे हम ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले लिखेंगे कलर, फिर कंफ्यूजन, और क्या मतलब क्वांटिटी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे बच्चों हम, कि इसमें हमारा क्या कलर आया है, कलर ऑब्जर्वेशन करा है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्लू कलर। हमारा ब्लू कलर क्या था, बेनेडिक्ट का ओरिजिनल कलर था, तो हमारे क्या इससे क्या, अगर हमारा ब्लू कलर आया है तो क्या पता लगाते हैं कि एब्सेंट है, तो हमारा ग्लूकोज बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ग्रीन या हल्का येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकालते हो कि शुगर जो है हमारा प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में है, हमारा 250 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है। फिर क्या है, फिर अगर हमारा जो है ग्लूकोज जो है कलर हमें क्या कौन सा मिलता है, आपका ग्रीन या थोड़ा सा थिक येलो मिलता है, थोड़ा सा गाढ़ा येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो शुगर हमारी प्रेजेंट है पर कितनी है, 500 से 750, ठीक है। अगर फिर क्या है, हमारे सैंपल का जो है कलर येलो या फिर ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें, ग्लूकोज तो हमारा प्रेजेंट है, ये कितने अमाउंट में है, 1000 से 1500, ठीक है। फिर है, अगर हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ऑरेंज या ऑरेंज से रेड कलर में मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है, किससे है, मोर देन 1500 से ज़्यादा है, तो ये हमारे ग्लूकोज का क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोज। क्लिनिकली हमारी ग्लूकोज की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम ये